तो ब्रो अभी जब हम लोग मिले थे, आई रिमेम्बर कि मैं एक गाना गाने गया था किसी का। गाना था आई थिंक बाबा जी का ठुल्लू है, ऐसा कुछ, राइट? राइट। करेक्ट। तो जब मैं वो गाना गाने गया था और मैंने प्रोग्रामिंग सुना उस गाने का, तब मैंने बोला कि यार ये प्रोग्रामिंग किसने किया है? तो उन्होंने बताया था मुझे, तनिष्क करके एक लड़का है। तो मैंने उनसे नंबर लिया था और मैंने तेरे को फोन रीच आउट किया था। मैंने Yes. बोला था कि ब्रो आई जस्ट सैंग वन सॉन्ग और बहुत अच्छा प्रोग्रामिंग किया, और तूने मुझे बोला कि आपको क्या क्या अच्छा लगा क्या उसमें? अच्छा लगा उसमें। ब्रो कमाल है यार, मुझे ऐसा क्यों लगा क्या मुझे पता नहीं, बट इट फील्स सो गुड टू आइडेंटिफाई एन आर्टिस्ट की एक वैलिडेशन तुम लोग ही देते हो, राइट? कि भाई या है, एक चीज़ एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में, वो क्या है मुझे भी पता नहीं, तो किसी बट को है जो हम सबको कनेक्ट करके रखता है। सो इट्स ब्यूटिफुल मैन। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट everything today. I want to talk about Tanishq Bagchi. So you were born in Kolkata? Yes. Kolkata में, and where did you like go to school? What was your first introduction to music? Of course तेरे डैड और तेरे मॉम दोनों म्यूजिक में है। दोनों म्यूजिक में है। क्या तू सुनता था पहले? कहाँ से तेरा चमका वो बत्ती? ठीक है, तो पहले मैं ये बता दूं कि नकाश अजीज जो है, ठीक है, ये इसने तो मुझे बोल दिया कि मैं पेड़ हूँ अकेला, बट द थिंग इज़ दैट मेरा कोई गार्डन नहीं था, मैं रेत पे घूमता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं शायद कैक्टस ही हूँ। ठीक है। बट रेत में घूमते 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 ना बहुत सारे मिराजेस देखे, ठीक है, देखे अच्छा इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ, पानी तो दिख रहा है, बट मुझे पता था कि पानी है नहीं भाई कहीं पे भी। ओके। ठीक है, एंड आई यूज्ड टू प्रे दैट गॉड जस्ट गिव मी वन स्मॉल पीस ऑफ लैंड वेयर आई कैन ग्रो, जस्ट अ लिटिल बिट, चलेगा, उतने में ही ग्रो करूँगा। तो वो स्मॉल पीस ऑफ लैंड तो मिल गया, बट उस लैंड के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक नकाश अजीज़ बोल के बंदा है जो कहीं ना एक तारा बन के चमक रहा था आसमान पे। तो वो प्रोग्रामिंग जो इन्होंने बात बोली ना, वो उसका एक चमक था कि मुझे किसी ने पहली बार तारीफ किया है, एंड ऐसा कुछ प्रोग्रामिंग नहीं था कि आउटस्टैंडिंग कुछ है, बट इसने मुझे आइडेंटिफाई किया। एंड ट्रस्ट मी, आई स्टिल रिमेंबर यू टोल्ड मी दैट तनिष्क, Quorn is a good place to join, and I think you need somebody to represent you. And I took it and I followed your vision, and that is where actually my journey started proper. If you see, even Banno was there, everything, सब कुछ था, but team नहीं था. So I think you have been that source, a person. मैंने कभी किसी को नहीं देखा है किसी और को जो नए बंदे उसको पुश करे और ऑनेस्टी से, without any barter. You have never asked, Tanish, give me a song, I want to do this, please put me here. Never. You have not been like that. So I think you are a very precious element in this industry, जो लोगों को पता है बट पता नहीं है। तो I think with you it's like you are the garden where I'm growing. भाई thank you so much. That And means the you're world to me, man. exceptionally talented, and you have really worked hard. This podcast all have, is man. about me, but start say I want to talk about you. अरे भाई Then I'll go back to mine. And yes, the best thing about you, as I said, that you are an amazing artist. You are a producer, a music producer, a producer, not just a producer. And then you are multiple talent, a composer, songwriter, then a singer. yeah. So you are a bundle. We all are yaar somehow, I think. No, I don't think we all are. There are very few people that God has packaged. So I think you are one of them. So God bless you for what you're doing. This is just not a podcast. It's a very inspiring thing for people. Because I hope it think is, this podcast should inspire more. Inshallah. एक packaging वो लोग ठीक करे खुद का. Inshallah. I hope man, I hope. So now I'll go back to, I'll take a train and go back because I love traveling in train. Wow. ढूंढ रहा हूँ मैं ट्रेन एक अच्छा सा. So I go back to West Bengal. So my childhood has been very troublesome. Oh. Troublesome in the sense that I used to trouble a lot.
अच्छा other people. डेनिस द मेनिस I used to play football, break glasses. People will chase me. People will come to my home and say, आपके बेटे को प्लीज इधर से बैन करो, Really? भेज दो कहीं पे, ये तोड़ देगा. ठीक अरे है. बाप रे. पापा बोलते थे, वो तो घर से ही स्टार्ट है. Whenever my dad used to get anything like a keyboard, the first thing would be I'll open it up अरे बाप रे. to see Oh, what is really? inside. So everything was Screwdriver locked सब and मिल key. जाता था? सब स्क्रू ड्राइवर लेके खोल के, कितने साल की बात है ये? मतलब फुल चाइल्ड ब्रो, फ्रॉम 7 till I don't know when I used to do that. गिटार खोल देता था. Then my dad and mom used to sit and like join everything. So I was like that. अच्छा तू ज्वाइन नहीं करता था, बस आता ही नहीं था ना, खोलना आता था. तोड़ना आता था, जोड़ना नहीं आता था. So this is my childhood, you know, destroying, creating. Okay. थोड़ा बड़ा हुआ तो मुझे रियलाइज हुआ कि मॉम एंड डैड दे आर वर्किंग सो हार्ड एंड आई यूज्ड टू सी दैट उनके पास पैसे नहीं रहते थे ज़्यादा. छुप के बात करते थे, दरवाज़ा बंद करके, व्हेनेवर देयर इज सम मनी टॉक्स. अच्छा. And- And only child? या सो I'll tell you, I 2 sisters. 2 sisters, okay. एंड मेरा हाथ क्या ना, मैं सब सुनता रहता हूँ सबको, तो मैं सुनता रहता था क्या बात चल रहा है. तो मम्मी बोलती रहती थी, यू नो व्हाट, उन्हें स्कूल का फीस देना है, आज तो मेरा वो सैलरी दिया नहीं वो लोग ने, तुम्हारा क्या चल रहा है, आप कुछ पैसे आए हैं ऐसे. तो ये सब चलता रहता था. मैं सुनता रहा, मैं सोचता रहता था यार, आई कांट आस्क फ्रॉम माई डैड और मॉम, यू नो, ये खरीद के दो, वो खरीद के दो, यू नो, क्योंकि वो लोग नहीं कर पाएंगे तो उनको ऐसा कुछ ना कुछ करके तो देंगे ज़रूर. तो मेरे अंदर वो बहुत एक फाइट था कि आई डोंट वांट टू लिव अ लाइफ लाइक दिस. म्यूज़िक इतना अच्छा घर पे है बट पैसे नहीं है, एंड लोग काम छीनते हैं. हाँ, उनको कोई कदर नहीं है इमोशनली, और एवरीबडी इज़ लाइक फाइटिंग फॉर व्हाट. तो कंफ्यूज था, तो इसलिए मैं म्यूज़िक करना ही नहीं चाहता. अच्छा. मॉम घुसाती थी कहीं पे पियानो सीखने के लिए, 2 दिन उधर जाता था, निकल के फुटबॉल खेलने चला जाता. अच्छा. हाँ. मतलब कुछ लगा भी नहीं था म्यूजिक से. लगाव ही नहीं. सुन के भी गाना कुछ नहीं है. सुनता था. सुनता था. उसमें तेरे को अच्छा लगता. अच्छा था, बट प्रोफेशन नहीं बनाऊंगा. अच्छा. दैट वाज द स्टार्ट. करते व्हेन आई स्टार्टेड ग्रोइंग अप, ऑब्वियसली आई हैव टू सी डैड के पास इतने गिटारिस्ट आ रहे हैं, सब बजा रहे हैं, और तारीफ करते थे कि अच्छा ये गिटार कितना अच्छा बजा रहे हैं. एंड आई हैव टू सी डैड यूज्ड टू प्ले, स्टूडेंट्स भी अच्छे बजा रहे हैं, कुछ इफेक्ट होता नहीं था. बजाए मेरा क्या जाता है. मम्मी मुझे बोलती रहती थी कि देखो क्या बजा रहे हो वो लोग जाके बजाएंगे, ठीक है, फिर पापा का नाम लेंगे ऐसा, ये तुमको करना नहीं, छोड़ दो, कोई तो ज़रूरत नहीं है. सरकास यू नो, अच्छा. क्या होगा करके तुमको ऐसा. तो मैं सुनता रहता, ठीक है भाई, कोई बात नहीं करो. तो वो चाहते थे कि तुम म्यूजिशियन बनो, गाना वाना का नहीं था. हाँ, मतलब मॉम वोकलिस्ट है ना? नहीं, मॉम इज क्लासिकल, एक्चुअली हवाइन. क्लासिकल हवाइन. But dad? I'll tell you this story also. It's a very interesting story. मतलब it's very beautiful story. पहले मैं अपना स्टोरी बता दूँ. Right. ठीक है. तो फिर एक दिन मॉम ने क्या किया, तो अपना उधर कैलकाटा में कैसा होता है, पारा होता है, यू नो, और हर पारा में कॉन्सर्ट्स होते हैं छोटे छोटे. अच्छा. 100 लोग रहते हैं पारा के सब, होता है. तो अपने पारा में भी कॉन्सर्ट टाइप का था, 200-300 लोग आएंगे. एंड मॉम ने बोला आज ना पारा में डिस्कशन हुआ है कि नंदोदा का बेटा गिटार बजाएगा. मैंने बोला नंदोदा के बेटा को गिटार पकड़ना ही नहीं आता है, बजाएगा क्या. बोलो बोला तो है, और माइक में बजता रहता है उधर. मेरी तो फट गई, भाई मुझे गिटार के मुझे पकड़ना ही नहीं आता है, मैं थोड़ा बहुत आता है. तो मम्मी ने बोला तो इसका एक ही हल है, मैं तुमको कुछ गिटार सिखा देती हूँ, तुम वही जस्ट रेप्लिकेट कर देना. तो मैंने बोला इज्जत की बात है कि अगर मैंने नहीं किया तो मैं निकल नहीं पाऊँगा. तो मैंने ना उस रात को पूरा दिन मम्मी ने ई माइनर, सी मेजर, जी मेजर, डी मेजर जो बेसिक कॉर्ड सिखा दी, और बोला कि देखो गिटार तो बजाओगे तो गिटार में मेलोडी बजाना पड़ेगा, तो तुमको गाना भी पड़ेगा. तो मैंने बोला गाऊंगा क्या. बोले एक रविंद्र संगीत तुम उठा लो. तो मैंने एक रविंद्र संगीत उठाया अपने चॉइस से जो भी मुझे समझ में आया. मैं गिटार लिया. कौन सा था वो? आकाश भौरा, यू नो, आकाश भौरा सूरज तारा. अच्छा. ओके, सो आई लर्न दैट वाह. एंड आई वेंट एंड आई sang. एंड पारा में क्लैप्स, मतलब ऐसे, अरे यही तो होता है. मैं बोला भाई मैंने तो सीखा ही नहीं, कल रात को बैठ के. रविंद्र संगीत कहाँ सुना था तूने, मतलब तो अपने सुनता रहता था क्या तू ये? हाँ सुनता रहता. तो मैं ना ड्राइंग करता था. अच्छा. तो एक इंस्टीट्यूशन था चॉयन बोल के, जो बाजू में ही था. एंड दे आर लाइक, मतलब रविंद्र संगीत सिखाते हैं, फिर पेंटिंग सिखाते थे, डांस था. अच्छा. तो मम्मी ने मुझे उधर डाल दिया था.
to get into a circle. What of age it. was this? This is around 7, 8, 9 like that. Okay, okay. तो तब से मैं उधर बैठा रहता था, पेंट करता रहता, और वो लोग मुझे घोड़ा बनाने देते थे और मैं हाथी बना देता था और हाथी में मैं इतना मतलब यू वोंट इमेजिन, हाथी बनता था और नीचे ना वो काऊ का जो दूध निकलता है वो बना देता। तो लोग बोलते थे आपका बेटे का दिमाग जो है ना पता नहीं वो क्या सोचता है, फूल बना देते थे, मैं ऐसा बना देता था मुझे खुद ही पता नहीं। तो एक बार ये था कि उन्होंने मुझे बोला था तुमको ना एक ट्यूबवेल बनाना है। ट्यूबवेल, ओके। तो मैंने ना एक जस्ट ब्लैंक पेज लिया और उसमें पानी डाल दिया पानी तो ये बोला ट्यूबवेल कहाँ है, बोले पानी है ना ट्यूबवेल से निकल रहा है तो ऑल दीज थिंग्स आई हैव टू डू, सो ट्रबलसम एक्चुअली। बट ये अलग तरह का कुछ अलग तरह का ये चल रहा है यार तो दिमाग। टीचर बचाने के लिए बोलते थे ही इज अ मॉडर्न आर्ट आर्टिस्ट, यू नो, मॉडर्न आर्ट। नहीं फिर ये सो ऑल दिस थिंग वाज देयर एंड आई यूज्ड टू हियर रविंद्र संगीत देयर, लोग गाते रहते थे ना उधर पूरा, तो उधर से मैं इन्फ्लुएंस हो गया था, याद रहता था जो भी। तो आकाश बोरा गाया, 12 में फेमस हो गया, इज्जत की बात थी, तो मैंने मम्मी से ट्रेनिंग लेना चालू किया गिटार अच्छा, का। वो लगा कि भाई कुछ पॉसिबिलिटी है, तो मॉम स्टार्टेड तालियां अच्छा कुछ फील हो गया क्या तालियों से? मॉम मुझे एक्सरसाइज एंड मॉम इज स्लो टॉर्टोइज, टिंग टांग टूंग टांग करके, पापा फास्ट है, अच्छा लिख के दे देंगे तो होता नहीं था। तो डैड को मम्मी ने बोला कि मैं उसको ना पहले फ्लो में डालती हूँ फिर उसके बाद तुम टेक ओवर करना। तो दैट इज हाउ माई म्यूजिक लर्निंग स्टार्टेड फ्रॉम मॉम। हो गया वो तो सीख गया थोड़ा बहुत। उसके बाद मतलब प्रोफेशन भी नहीं था, तो कॉलेज तक तो ये हुआ। कॉलेज तो में स्कूल में क्या कुछ पार्टिसिपेशन वगैरह कुछ? स्कूल का तो भूल गया, राइट। स्कूल में मैं सबसे मोटा बच्चा था रियली? मोटा मतलब पैंट पहनता था तो पैंट फट जाता था, इतना मोटा था, ठीक है। क्योंकि बहुत मिठाई विठाई चलता रहता था बचपन से ना, लाइक गोलू था। तो स्कूल में मेरा फ्रेंड सर्कल उतना नहीं था, थोड़ा सा बंगालीज ज़्यादातर नहीं थे और मोस्टली मुस्लिम्स फ्रेंड, क्रिश्चियन फ्रेंड्स, तो वो ही सराउंड रहता था, एक क्लैन था। बट सब बंगाली स्पीकिंग? नो 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 नो, हिंदी मोस्टली हिंदी इंग्लिश ऐसे ही होता था, बंगाली बहुत कम था स्कूल अच्छा, में। स्कूल में मतलब दोस्तों से हिंदी में बात हो? हिंदी हो गया। और तो बेसिकली तो वही हुआ। तो मैं करते करते और एजुकेशन भी मेरा ठीक ठाक था, मतलब मैं ज़्यादा स्पोर्ट्स में ही था। तेरा स्कूल का नाम? फ्रैंक एंथनी पब्लिक स्कूल। फ्रैंक एंथनी हाँ। पब्लिक स्कूल और स्कॉटिश चर्च कॉलेज। हाँ तो ये सब था। तो स्कूल में फेमस नहीं था मैं, लोग बोलते मतलब कोई बात चर्चा वर्चा नहीं रहता था। तो जब मैं क्लास 8 में था, आई थिंक 8 और 9 में, तो स्कूल में पहला फेस्ट हुआ चालू। स्कूल में ही? हाँ स्कूल में। प्रीतम दा को पता रहेगा क्योंकि प्रीतम दा मेरे बाजू में थे, सेंट जेम्स में। अच्छा। उनका वो सेंट जेम्स उधर है और फ्रैंक एंथनी इधर। तो पहला हुआ अपना कॉलेज का स्कूल का वो लाइक अ फेस्ट। तो क्लास में हुआ कि कौन क्या बजाता है क्या है, तो ऑब्वियसली उनको पता है कि मेरे डैड ऐसे हैं, तो मुझे खड़ा कर दिया वो लोग ने कि ये करते हैं। तो मैं पार्टिसिपेट किया एंड पार्टिसिपेट ऐसे किया कि आई बिकेम लाइक पूरा स्कूल का जो है ना एक ही बंदा जो है वो तनिष्क निकला पहले। अच्छा, फेमस हो गया। तो ये सब चीज़ें ना मुझे इंस्पायर करता था कि म्यूज़िक भाई यू एक्चुअली गेट पीपल टू रिस्पेक्ट यू, यू नो।